नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाममेट में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम आईसीएआर टेक्नीशियन की बात करेंगे, जिसकी अभी हाल में नोटिस आई थी। आप सबने नोटिस देख लिया होगा और नोटिस में ये बताया गया था कि टीयर 2 एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो कि डेट भी दे दी गई है 8 जनवरी। और वो एग्ज़ाम कब तक होंगी या फिर होंगी कि नहीं, ये सब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी 14 दिन बचे हैं। सिर्फ आज है 24 तारीख और 8 तारीख को इन्हें कराना है टीयर 2 एग्ज़ाम। तो लगभग 14 दिन बचे हैं और 14 दिन में इन्हें रिज़ल्ट भी देना है। अभी लड़कों को ये भी नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो एक बहुत ही एक केओस सिचुएशन बनाए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी केओस मचा हुआ है इंटरनेट पे, मैं देख रहा था। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि टीयर 2 ना हो और टीयर 1 के बेसिस पे ही ये रिज़ल्ट जारी कर दें, या फिर ये एक सिर्फ ऐसे ही बहकाने के लिए दिया जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं सीट बिक गई है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये नोटिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 8 जनवरी को टीयर 2 होगा और टीयर 2 की जो सिटी रहेगी वो सिर्फ 3 सिटीज़ दी गई है, वो भी काफ़ी दूर दूर, दिल्ली, मुंबई और मतलब ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस साइड मतलब डिवाइड करके दे दिया गया है। सिर्फ 3 सिटीज़ हैं। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा लड़कों को, तो ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, टीयर 2 10th लेवल का एग्ज़ाम था। ये टीयर 2 कराने का कोई मतलब ही नहीं था इस एग्ज़ाम में, पर फिर भी इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में पिछली बार डाला था। तो इस बहाने इन्होंने टीयर 2 इंसर्ट किया है। और दोस्तों, टीयर 2 होगा कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि टीयर 2 होने के चांसेस हैं। आप ये मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने नोटिस जारी किया है। हो सकता है ये डिले कर दें, 8 जनवरी के बाद कुछ फर्दर डेट अनाउंस कर दें, पर ये टीयर 2 लेंगे। और क्योंकि अभी अगर इनको टीयर 1 के थ्रू रिजल्ट देना होता तो अब तक दे चुके होते। इन्होंने नोटिस जारी किया है तो टीयर 2 ये लेंगे। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में लग जाइए। पर देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप लगाइए मत, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अब तक किया है, इनका बैकग्राउंड रहा है, तो आप इसके सहारे नहीं रह सकते। हाँ, ये एक एग्ज़ाम आप बैकअप में रखिए और अपीयर हो जाइएगा, पर ये एक इसके सहारे आप नहीं रह सकते इस एग्ज़ाम के, क्योंकि कभी भी ये एग्ज़ाम विड्रॉ हो सकता है, या फिर इसका टीयर 2 करा लिया, कल को ये भी हो सकता है कि ये टीयर 1 2 कैंसिल करके प्रीवियस रिजल्ट भी, क्योंकि एक कोर्ट केस भी चल रहा है। तो बहुत ही अनसर्टिनिटीज़ बनी हुई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप एज अ बैकअप इसे यूज़ करिए। और बाकी दोस्तों, आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल पिछली बार जैसे टीयर 1 में हुआ था, बिल्कुल वही सिलेबस है। मैथ्स, जीके, सोशल साइंस और जनरल साइंस, ये चार चीज़ें आएंगी। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 1/4 निगेटिव रहेगा। तो ये सब है और सिलेबस भी बिल्कुल वही है जो टीयर 1 में था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीयर 2 कराने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि एक तो उस लेवल का पेपर है नहीं, ये लेवल 3 का एग्ज़ाम है। और इसमें दो टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2 इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कर भी रहे हैं तो एकदम डिट्टो सिलेबस वही, वही पैटर्न, वही सिलेबस। 100 क्वेश्चन उसमें भी थे, 100 क्वेश्चन इसमें भी है, 1/4 निगेटिव, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। एक तरह से दो एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो ये सब है। और दोस्तों, इनके फ़ोन एक नंबर दिया हुआ है, मैं उस पर भी कॉल कर रहा हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं बताऊँगा, और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए।